जानते हैं, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत कभी कभी आलस नहीं होती, बल्कि वो एक शब्द होता है, कल। हम सब सोचते हैं ना, कल से मेहनत करेंगे, कल से बदलेंगे, और पता भी नहीं चलता। और यही कल हमारे आज की सफलता को चुपके से चुरा ले जाता है। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। सच कहूं तो ये एक चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस दिक्कत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले हम एक कहानी के जरिए इस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे, और फिर विज्ञान की मदद से इसका एक पक्का समाधान भी ढूंढेंगे। और ये कहानी है बिंदुपुर गांव के एक लड़के आर्यन की। एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, बहुत होनहार था, लेकिन उसकी बस एक आदत ने मानो सब कुछ रोक कर रख दिया। देखिए, आर्यन पढ़ने में तो बहुत तेज था, कोई भी नई चीज उसे चुटकियों में समझ आ जाती थी। पर उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी, और वो थी टालम टोल। हर जरूरी काम को कल पर टाल देना। और पढ़ाई की तो पूछिए मत, उसका तो एक ही तकिया कलाम था, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल से पक्का पढ़ूंगा। तो हुआ ये कि फाइनल एग्जाम में बस 1 महीना बचा था। उसकी माँ रोज उसे बड़े प्यार से समझाती, बेटा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया कर, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। पर आर्यन वो बस मुस्कुरा कर कह देता, अरे माँ चिंता मत करो, पूरा महीना पड़ा है। और बस दिन हफ्तों में बदलते गए, खेल कूद, दोस्तों के साथ मस्ती। और जब सिर्फ 2 हफ्ते बचे तो उसने खुद से एक पक्का वाला वादा किया, इस वीकेंड तो बस पढ़ाई ही होगी। लेकिन वो वीकेंड भी हवा हो गया, और फिर अचानक जैसे नींद से जागा हो, एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब तो आर्यन के हाथ पैर फूल गए। घबराहट में उसने सोचा, कोई बात नहीं, रात भर जागूंगा और पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने किताबें खोली, उसे असलियत का एक जोर का झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने पूरे साल पढ़ाई को कितना हल्के में लिया था। इतने सारे चैप्टर्स देखकर उसका सिर चकराने लगा, और मानो किस्मत भी साथ नहीं थी, तभी गांव की बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, और साथ ही उसकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। जब रिजल्ट आया तो आर्यन फेल हो गया था। उसके सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए, और वो वहीं अकेला पीछे रह गया। ये सिर्फ एक एग्जाम में फेल होना नहीं था, ये उस कल की कीमत थी जिसका वो हर रोज इंतजार करता रहा था। लेकिन देखिए, आर्यन की ये कहानी सिर्फ टालम टोल या आलस की नहीं है। ये कहानी असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में है। तो चलिए अब थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जाल है क्या। साइंस में इसके लिए एक शब्द है, मेटाकॉग्निशन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपनी सोच के बारे में सोचना। मतलब ये समझना कि हम कैसे सीखते हैं, हम कहाँ गलतियां करते हैं, और सबसे जरूरी, हम अपनी पढ़ने की स्ट्रैटेजी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो पजल के टुकड़ों को उठा कर जोड़ना, ये हुआ कॉग्निशन। लेकिन ये सोचना कि अरे पहले किनारे वाले टुकड़े लगाता हूं, या ये नीले रंग के टुकड़े एक साथ रखता हूं, ये जो प्लानिंग है ना, यही मेटाकॉग्निशन है। मतलब सिर्फ काम नहीं करना, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। रिसर्च बताती है कि मेटाकॉग्निटिव बिहेवियर यानी सोचने का ये तरीका किसी भी स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस में 27% तक का फर्क ला सकता है। 27%! इसका मतलब साफ है, सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। अब आर्यन की प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। उसकी दिक्कत सिर्फ पढ़ाई को टालना नहीं थी, एक और बड़ी समस्या थी। जब वो पढ़ता था तो उसका तरीका ही गलत था। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आर्यन की नहीं है, हम में से बहुत से लोग पढ़ाई की गलत आदतों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसे एक्सपर्ट्स प्रोडक्शन डेफिसिट कहते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है कि रट्टा मारना अच्छा नहीं है, समझकर पढ़ना चाहिए। उन्हें यह भी पता होता है कि खुद का टेस्ट लेना जरूरी है, लेकिन जब असर में पढ़ने बैठते हैं, खास तौर पर प्रेशर में, तो वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, कुछ तरीके जैसे बार बार बस पढ़ते जाना या किताब को हाईलाइट करते जाना, ये बहुत आसान लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अरे वाह, हम तो बहुत प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सच ये है कि इससे ज्यादा कुछ दिमाग में रुकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो असरदार तरीके हैं,
जैसे खुद से सवाल पूछना या कुछ दिन बाद दोबारा रिवाइज करना, उनमें मेहनत लगती है, दिमाग पर जोर पड़ता है और हमारा दिमाग वो तो मेहनत से बचना चाहता है। और यही वजह है कि ये बुरी आदतें इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि इनसे हमें फौरन एक झूठी तसल्ली मिलती है। जैसे ही एक चैप्टर हाईलाइट किया, लगता है चलो काम हो गया। ये एक झूठा एहसास है पर बहुत आरामदायक है, और बस यही आराम हमें बार बार उसी जाल में खींच लाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सच में काम करे और हमें इस कल वाले धोखे से हमेशा के लिए बचा ले। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ये पता लगाना कि हमारा समय आखिर जाता कहाँ है। इसके लिए एक हफ्ते तक अपने हर घंटे का हिसाब रखिए। फिर ये देखिए कि दिन के किस समय आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और उस वक्त सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़िए। और सबसे जरूरी बात, गोल एकदम साफ होना चाहिए। सिर्फ बायोलॉजी पढ़ूंगा नहीं, बल्कि बायोलॉजी का चैप्टर 7 रिवाइज करूंगा। स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। और अगर टाल मटोल की आदत से परेशान है तो पोमोडोरो टेक्निक जरूर आजमाएं। ये बहुत सिंपल है। बस 25 मिनट के लिए अपना फोन सब कुछ साइड में रखकर पूरे फोकस से पढ़िए। फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। इससे होता यह है कि पूरी रात पढ़ना है जैसा बड़ा पहाड़ जैसा काम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, और किसी भी काम की शुरुआत करना आसान हो जाता है। अच्छा, और उन लोगों के लिए एक जरूरी बात जो सोचते हैं कि आखिरी रात जागकर सब कुछ संभाल लेंगे। साइंस इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। रिसर्च साफ साफ कहती है कि एग्जाम से एक रात पहले जागने का परफॉर्मेंस पर कोई खास फायदा नहीं होता, बल्कि एग्जाम से पहले पूरे महीने लगातार अच्छी नींद लेना बेहतर ग्रेड से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ एक और जाल है जिससे बचना है, और वो है एकदम परफेक्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल शेड्यूल बना लेना। आंकड़े बताते हैं कि 80% ऐसे शेड्यूल पहले महीने में ही दम तोड़ देते हैं। तो हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कंसिस्टेंसी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब तरीकों को अपनाने के बाद आर्यन का क्या हुआ। चलिए वापस उसकी कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, फेल होने के बाद आर्यन बिल्कुल टूट गया था और रोते हुए अपने दादाजी के पास पहुंचा। तब उसके दादाजी ने उससे बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, ये जो ज्ञान है ना, ये एक पौधे की तरह है। इसे रोज थोड़ा थोड़ा सींचना पड़ता है। अगर तुम सोचोगे कि महीने के आखिर में एक साथ 10 बाल्टी पानी डाल दूं तो वो पौधा तो सूख ही जाएगा। याद रखना, कल एक ऐसा चोर है जो तुम्हारे आज की मेहनत और आने वाली खुशी दोनों को चुरा लेता है। दादाजी के इन शब्दों ने आर्यन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने उसी दिन एक फैसला किया। अपने कमरे की दीवार पर उसने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया और उस पर लिखा, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। और अगले साल आर्यन एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता वो उसी दिन घर आकर उसे रिवाइज करता, और साल के आखिर में नतीजा वही आर्यन जो कभी फेल हो गया था, उसने पूरे जिले में टॉप किया। आर्यन की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि सफलता किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं मिलती। ये रोज की छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों का नतीजा है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, हमारी वो कौन सी एक आसान लगने वाली पर बेकार की आदत है जिससे हम आज अभी से एक बेहतर आदत से बदल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, सपने कल से नहीं आज से पूरे होते हैं।